Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some most important theories जो पीएस सेट में बहुत बार पूछी जाती हैं. ठीक है जी. मेरे पास बुक थी पीएस सेट की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दे रखी थी. पॉइंट टू पॉइंट उनका एक्सप्लेनेशन था और जो भी इम्पोर्टेंट था जो पुराने पेपर में पूछा गया था वही लाइंस मैं आपके लिए नोट्स की फॉर्म में लेके आई हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो. तो बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं उनकी बात हम करेंगे और उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला. और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में, राइट. सो फर्स्ट इज थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आता है कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी. ठीक है, ट्रायल एंड एरर नाम से ही पता लग रहा है, मतलब ट्राई करोगे, ठीक है, बार बार किसी चीज़ को अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपके एरर्स मतलब जो गड़बड़ है, मिस्टेक्स हैं, वो खुद ब खुद कम होती जाएंगी. इन शॉर्ट, कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो या आप लिख रहे हो, आपकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, बट जब आप बार बार उस चीज़ को ट्राई करोगे ना तो आपकी जो वो मिस्टेक्स हैं, आपके जो एरर्स हैं, वो क्या होंगे? टाइम के साथ साथ कम होते जाएंगे. ठीक है, तो यही चीज़ थॉर्नडाइक जी ने बोली कि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है आप कर रहे हो, अगर आप बार बार उस चीज़ को ट्राई करोगे तो आपके जो एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अ पर्सन मेक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स. एक पर्सन होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, एक ह्यूमन है, वो बहुत सारे ट्रायल करता है, बहुत ट्राई आउट करता है किसी चीज़ को करने की. Some responses do not give satisfaction to the individual. कई बार आपको मतलब आप बहुत ट्राई करते हो किसी अच्छी जॉब के लिए, बट आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो अच्छी जॉब नहीं मिल रही. बट ही गोज ऑन मेकिंग फर्दर ट्रायल टिल ही गेट अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स. बट ह्यूमन्स क्या करते हैं? बार बार उस चीज़ को ट्राई करते हैं जब तक उनको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना, कैट पे किया, बिल्ली पे किया. क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि 2 से 3 थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स पे काम किया, तो वहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस थ्योरिस्ट ने किस एनिमल पे काम किया. ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, उन्होंने एक कैट को क्या किया, एक पज़ल में डाल दिया. समझाती हूँ ऐसे ही, जैसे ये एक पज़ल है. ठीक है, एक पज़ल जैसे बनी होती है ना कि इस रास्ते में से जाना है, और ठीक है उसके बाहर क्या था? खाना रखा हुआ था, ये फूड पड़ा. ठीक है, यहाँ फूड पड़ा, ये कैट पड़ी है. ठीक है, ये कैट बैठी है. अब कैट को ये पज़ल सॉल्व करनी है, तभी जाके वो फूड के पास पहुँचेगी. ठीक है, सीधा नहीं जा सकती, उसको ये पज़ल में से, इस रास्ते में से जाना पड़ेगा. तो कैट ने क्या किया, एक बार गई कैट, ठीक है, धीरे 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 जाके फूड तक पहुंच गई. ठीक है, फिर कैट दूसरी बार, नेक्स्ट डे, फिर धीरे धीरे जाती रही, उसको थोड़ा बहुत रास्ता पता लग गया, फिर वो फूड के पास पहुंच गई. ऐसे ही करते करते 5-6 बार, ठीक है, कैट क्या है, जाती रही और कैट को रास्ते का पता लगता रहा. इन द एंड जब उसको सारा रास्ता पता लग गया, जब बार बार कैट ने ट्राई किया, उसी रास्ते से आती थी, उसी रास्ते से जाती थी, तो वो रास्ता उसके दिमाग में बैठ गया कि यही रास्ता है, क्योंकि डेली वो उसी रास्ते में से जाती थी. तो एक दिन ऐसा आया जब कैट धीरे धीरे नहीं, फटाफट सेकंड्स में फूड तक पहुंच जाती थी. ठीक है, सेकंड लगते थे सिर्फ उसको फूड तक पहुंचने में. क्यों? क्योंकि अब उसको ये चीज़, ये रास्ता पता लग गया. कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ आप बार बार ट्राई करते हो ना, एक ही जगह से जाना, रोज़ फूड खाना, तो वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई थी, उसको पता था. तो अब उसने बार बार उस चीज़ को ट्राई किया, फूड तक पहुंचती गई, और उसके जो एरर्स थे, मिस्टेक्स थी, वो क्या होती गई? कम होती गई. उसको पता लग गया कि अब मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि इस रास्ते से जाके मुझे फूड नहीं मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो कैट क्या है, पज़ल में थी, और फूड क्या है, बाहर पड़ा था. तो कैट ने बहुत से मूवमेंट किए, कभी कैट जंप करती, कभी रन करती फूड तक पहुंचने के लिए, और लास्ट में कैट सक्सीड हो गई. ठीक है, उसको क्या है, फाइनली खाना मिल गया, क्योंकि उसको रास्ता पता लग गया. तो डोर खुली और कैट ने खाना खा लिया. तो इन शॉर्ट हमें क्या पता लगा कि रेपिटिशंस, अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो आपके जो एरर्स होते हैं, आपकी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, वो क्या हो जाती हैं?
कम हो जाती हैं टाइम के साथ साथ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। किसकी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ वॉटसन। ठीक है जी। तो वॉटसन जी की ये थ्योरी है। वॉटसन ने क्या किया, जैसे कि थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया, वॉटसन ने किस पे किया? एल्बर्ट पे। एल्बर्ट कौन था? 9 महीने का एक बच्चा था एल्बर्ट। ठीक है। वॉटसन ने क्या एक्चुअल में स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की है, और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात किसने की है? तो वो किसने की थी? वॉटसन ने की थी। उन्होंने बोला कि जब भी आपको स्टिमुलस दोगे तो बच्चा हमेशा क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब जब भी वो बच्चा वो चीज़ को देखेगा, हमेशा उसका रिएक्शन एक तरह से रहेगा। कैसे एक्सप्लेन किया? लेट्स सी। उन्होंने क्या किया, ये जो एल्बर्ट है ना, एल्बर्ट को ना 3 तरह के एनिमल्स दिखाए, जैसे वाइट रैट हो गया, रैबिट हो गया, मंकी हो गया। वो एल्बर्ट को दिखाता था, बट एल्बर्ट डरता ही नहीं था। बट वॉटसन क्या था? वॉटसन कहता था कि कोई तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, जैसे एनिमल्स को देख के बच्चे डर जाते हैं, बट वो नहीं डरा एल्बर्ट। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको कोई फियर नहीं था, कोई डर नहीं था एल्बर्ट को। बट जो वॉटसन है वो ये बताना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को देख के हम रिएक्शन देते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब बिहाइंड, कहने का मतलब एल्बर्ट के बिहाइंड ना एक हैमर ली और उसको ज़ोर ज़ोर से स्टक करने लगे, लोहे पर मारने लगे उस हैमर को ज़ोर ज़ोर से। और फिर जो एल्बर्ट था वो डर गया, रोने लग गया कि अरे इतनी आवाज़ आ रही है। तो फिर एक बार क्या किया वॉटसन ने हैमर मारा और उसके सामने मंकी लेके आया, कभी रैबिट लेके आया, और फिर वो रोने लग जाता था एल्बर्ट। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एंड में 11 साल तक, जब एल्बर्ट 11 साल का हो गया ना, तो जब भी उसको वो एनिमल दिखते हैं ना तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि जो एनिमल्स हैं, एक बार हैमर स्टक हुआ था, वो उसकी आवाज़ से रोने लग गया था। तो वो चीज़ उसके माइंड में बैठ गई कि जो एनिमल्स हैं उनकी वजह से ही, मतलब वो डरने लग गया था, फिर एनिमल से, उसकी आवाज़ से डरने लग गया था। ठीक है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हो, बच्चा क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलस का हमेशा क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। तो अब जब भी वो रैबिट देखेगा, मंकी देखेगा, वाइट रैट देखेगा, एल्बर्ट क्या करेगा? रोने लग जाएगा। ये उसका क्या है? एक बिहेवियर बन गया। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। ठीक है। वॉटसन की थ्योरी आपने पढ़ ली, थॉर्नडाइक की थ्योरी हमने पढ़ी, अब आएंगे पावलोव पे। जो पावलोव थे, इन्होंने भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की ही बात की थी। ठीक है। जैसे वहाँ पे वॉटसन ने क्या किया था? एल्बर्ट लिया था। ठीक है। 9 महीने का एक बच्चा लिया था एल्बर्ट, और हैमर को स्टक कर रहा था लोहे से। ठीक है। और क्या कर रहा था? वो रिस्पॉन्ड दे रहा था। कौन सा रिस्पॉन्स था? फियर का। ठीक है। अब यहाँ पे जो पावलोव है, उन्होंने क्या किया कि एक डॉग था। ठीक है। डॉग था, जब भी वो खाने को देखता था उसके जीभ से लार निकलती थी, सलाइवा निकलता था जब भी वो खाने को देखता था। तो ये क्या है? एक रिस्पॉन्स बन गया उस डॉग का, कि जब भी डॉग अब खाने को देखता है तो क्या करता है? सलाइवा उसका निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्स बन जाता है कि कैसे हम किसी सिचुएशन में एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो बस इसमें छोटी सी बात आपको याद रखने की ये है कि जब भी अब डॉग खाने को देखता है, वो सलाइवा निकलना उसकी जीभ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। पावलोव ने भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की ही बात की थी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी स्किनर की भी, और स्किनर की एक बुक थी वर्बल बिहेवियर। इस कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि वर्बल बिहेवियर बुक किसने लिखी है, तो याद रखना स्किनर ने लिखी है। ठीक है जी। तो जो स्किनर थे ना, उनकी थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी की तरह ही थी। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो जो पजल में थी कैट, ठीक है, और अपने खाने की तरफ भाग रही थी। वैसे ही स्किनर ने क्या किया? कैट पे नहीं किया, उन्होंने रैट पे किया। सिर्फ एनिमल्स याद करने हैं, है सेम ही है। ठीक है। स्किनर ने भी क्या किया? वही पजल ली, फूड लिया, बट कैट नहीं ली, उन्होंने रैट लिया। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा।
मोस्ट फेमस थ्योरी जो पीएस टेट में बहुत बार पूछी जाती है, बंडूरा की थ्योरी। ठीक है, एक्चुअल में बंडूरा क्या बोलते हैं कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना, एक पर्सन होता है, वो हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है। कि मतलब जैसा हम देखेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहेंगे, ठीक है, जैसे लोगों को हम देखेंगे करते हुए, बच्चे के दिमाग में वही चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, अगर हम किसी को गलत काम करते हुए देखेंगे, ठीक है, तो कल को हम भी वही चीज़ करते हैं। ठीक है, हम भी करके देखते हैं, अरे कैसा होता है, वो भी तो कर रहा था। यही चीज़ होती है बच्चों के दिमाग में। तो वही चीज़ बंडूरा ने बोली, दैट पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इमिटेशन मतलब नकल करके। ठीक है, बच्चे दूसरे की नकल करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ये एक ब्रिज है बिहेवियरिस्ट और कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। बिहेवियरिस्ट मतलब बच्चे का बिहेवियर, और कोग्निटिव मतलब उसके माइंड पर उस चीज़ का क्या असर होता है। दोनों चीज़ें क्या हैं, एक तरह से इंटरलिंक्ड है। ये एक ब्रिज है उनके बीच का, कि जैसा बच्चे के दिमाग में होगा वैसे ही उसका बिहेवियर बन जाएगा। 4 कंडीशंस की बात बंडूरा ने की है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। कौन सी 4 कंडीशन है? सबसे पहला अटेंशन, कि बच्चा उस चीज़ को पहले अटेंशन देता है, ऑब्जर्व करता है। फिर रिटेंशन, फिर उसके दिमाग में रिटेन हो जाती है वो चीज़। ठीक है, बैठ जाती है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, मैंने तो यही देखा बच्चों को करते हुए। अगर कोई गलत काम कर रहा था तो बच्चा गलत करेगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा था, जैसे कोई भी है, कोई मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, रोड पे जा रहा था, उसने किसी गरीब की हेल्प की, उसने मनी दिया गरीब को। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे ने देखी, अटेंशन हो गया। देन रिटेंशन, उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी मुझे बैगर मिलेगा ना, कोई गरीब मिलेगा, मैं उसकी हेल्प करूँगा। ये बात उसके माइंड में सेट हो गई। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन, उसने रिप्रोड्यूस किया, ट्राई आउट किया वो चीज़। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उसको जब भी बैगर मिलता ना, वो हमेशा थोड़े पैसे हो फिर भी उसकी हेल्प करता है। वो होता है रिप्रोड्यूस करना, जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की वही चीज़ वो करेगा। फिर मोटिवेशन, इससे क्या होगा, आगे जाके वो किसी को मोटिवेट करेगा कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। तो यही होता है, अगर गलत चीज़ देखोगे बच्चा वही चीज़ रिप्रोड्यूस करेगा और नेगेटिव मोटिवेशन होगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें की बात बंडूरा ने की है, दैट इज़ अटेंशन। पहले बच्चा ऑब्जर्व करेगा, फिर दिमाग में उसके वो चीज़ बैठ जाएगी, फिर रिप्रोड्यूस करेगा मतलब ट्राई आउट करेगा, फिर मोटिवेट होगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको याद में रखनी है। I hope this is clear. Now comes the next, that is कोलर। तो कोलर ने कौन सी थ्योरी दी? इनसाइट थ्योरी ऑफ कोलर। जो कोलर थे वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कोलर थे। या इनसाइट थ्योरी किसने दी, तो वो कोलर ने दी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इनसाइट थ्योरी एक्चुअल में कोलर ने क्या बोला कि जो बच्चा हो, चाहे पीपल हो, कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके माइंड में, ठीक है, जब भी मतलब कोई प्रॉब्लम आए ना, फटाफट से उसका सोल्यूशन ढूंढना, ये होता है हमारा इनसाइट। इनसाइट होती है हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रही, अंदर की जो थिंकिंग है हमारी। कभी भी ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाती है, और उससे रिलेटेड हमें फटाफट से सोचना होता है कि अब हम क्या करें, और फटाफट से डिसीजन लेना होता है। और जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ हमें यही करना चाहिए, हम फटाफट थिंक करते हैं और उस काम को करते हैं। ठीक है, वो होती है इनसाइट थ्योरी। इनने क्या किया, कोलर ने किन पे एक्सपेरिमेंट किया था? चिंपैंजीज पे किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया एक्चुअल में कि जो चिंपैंजी थे ना, चिंपैंजीज को 2 स्टिक्स दे दी और 3 डब्बे दे दिए, बॉक्स, वुडन के बॉक्स होते हैं ना, वो दे दिए। ठीक है, उन्होंने देखा, बैठे, एक्चुअल में ना वहाँ पे एक क्या था, पेड़ था, पेड़ पे फ्रूट्स लगे हुए थे, बट चिंपैंजीज को वो खाने थे। तो क्या हुआ, कोलर ने क्या किया, उनको स्टिक्स दे दी और बॉक्सेस दे दिए। ठीक है, पर चिंपैंजीज ने रियलाइज़ किया कि अरे हम क्या करें, अब जंप किया उन्होंने, बहुत से रिएक्शंस दिए, बट काम नहीं बना। फिर बहुत लंबी सोच के बाद उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने क्या किया, वो जो 2 स्टिक्स थी उनको क्या किया, जोड़ लिया एक दूसरे से, और जो वो वुडन बॉक्स थे ना, एक के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया। तो वो चीज़ हाइट पे चली गई, और हाइट पे गई तो वो इजीली पेड़ के पास पहुंच जाएंगे और फ्रूट्स खा लेंगे। ठीक है जी, फाइनली रीच द फ्रूट्स। मतलब जब उन्होंने अपना दिमाग चलाया, आराम से सोचा, ठीक है, तो वो क्या है, फाइनली उनको रिजल्ट मिल गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक चीज़ लर्न की
कि जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन आए, जैसे स्टिक्स मिली हैं तो उसको ज्वाइन करके, बॉक्स मिले हैं तो उनको भी क्या है, एक से ऊपर दूसरा रख के हम अपने फ्रूट्स तक पहुंच सकते हैं। मतलब उन्होंने ये चीज़ क्या की, लर्न की। ठीक है, कहने का मतलब लर्निंग वॉज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव थिंकिंग, कि जो आपकी लर्निंग होती है ना वो आपकी थिंकिंग का एक रिजल्ट होती है। ठीक है, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव थिंकिंग। सोचोगे उस चीज़ को तभी तो आप लर्न करोगे। ठीक है, ट्राई आउट करोगे। प्योर नॉलेज इज लिमिटेड, इज़ ऑफ लिमिटेड हेल्प। यहाँ पे जो प्योर नॉलेज है मतलब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है कहीं पे इतनी काम नहीं आ रही। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड हेल्प की है। कई बार अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्योर नॉलेज इतनी यूज़ नहीं हो रही। आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी कोग्निटिव लर्निंग की, ब्लूम ने 3 तरह के डोमेन्स की बात की। ब्लूम ने ना एक्चुअल में बात की है कि जो पर्सन होता है वो कैसे मतलब कोई चीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, तो उन्होंने उनके माइंड की बात की है। तो सबसे पहले उन्होंने 3 डोमेन्स की बात की, दैट इज कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्निटिव मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे हेड से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। अफेक्टिव मतलब हार्ट। साइकोमोटर मतलब कोई मोटर एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। उन्होंने ये 3 डोमेन्स पे ज़्यादा फोकस किया। 1956 में ये ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स की बात की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमने कोई भी चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है या लर्न करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला रिमेंबरिंग। कोई भी चीज़ है हम पहले उसको रिमेंबर करेंगे कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हमने डिफ़ाइन कर दिया, रिमेंबर कर लिया, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपने वर्ड्स में, एग्जांपल्स देके कि मतलब आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो गई, राइट। देन उसको हम अप्लाई करेंगे। किसी ना किसी सिचुएशन में अगर कोई चीज़ लर्न की है तो उसको अप्लाई तो करोगे। अगर आपने कोई मैथ्स का फॉर्मूला है वो आपने देखा है, रिमेंबर किया है, अंडरस्टैंड किया है, तो आप उसको अप्लाई तो करके देखोगे ना कहीं पे। ठीक है, देन एनालाइज मतलब उसको ब्रेक करोगे, तोड़ तोड़ के देखोगे, उसको शॉर्टकट्स बनाओगे उसके। ठीक है, फिर आप इवेलुएट करोगे, एक्चुअल में जज करोगे कि क्या मेरा ये तरीका सही है, क्या जो मैंने समझा है वो सही है। अगर वो सही है तो आप एक नई चीज़ क्रिएट करोगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे आप उस चीज़ को, नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ याद रहेगी। फिर रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। और ये क्वेश्चन आता है, आपको सीक्वेंस बताना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंस पूछ लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो याद रखते हैं, बच्चा पहले रिमेंबर करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर एनालाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा एंड देन क्रिएट करेगा। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने कुछ थ्योरीज की बात की। आई होप ये सारे थ्योरीज आपको अंडरस्टैंडेबल होंगे। ठीक है जी, अच्छे से मैंने अपनी तरफ से समझाया होगा आपको समझ भी आ गए होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।